विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से, तो जिसमें ये पार्ट 4 है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि शुक्ल ने जो आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम रखा तो 12 रचनाओं के आधार पर रखा, जिसमें 4 अपभ्रंश की रचनाएं थीं और 8 जो थी वो देसी भाषा काव्य की रचनाएं थी, देश भाषा काव्य की रचना। तो जिसमें 4 अपभ्रंश की जो रचना थी, जिसमें विजयपाल रासो था, हम्मीर रासो था, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जिसकी एक छोटी सी ट्रिक बताए थे कि विह की 2 अपभ्रंश, विह की 2 अपभ्रंश, वि से विजयपाल रासो, हा से हम्मीर रासो और की से कीर्तिलता। 2 जो आया है कि की 2 बार आएगा, कीर्तिलता कीर्ति पताका। अपभ्रंश की ये अपभ्रंश की 4 रचनाएं थी जो शुक्ल जी ने उल्लेख किया है। अब देश भाषा काव्य की जो 8 पुस्तकें हैं, इसमें इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक बताए थे कि खूब पर पृथ्वी जय विद्या जय खुसरो, खूब पर पृथ्वी जय विद्या जय खुसरो। खू से खुमान रासो, बा से बीसल देव रासो, पर से परमाल रासो, पृथ्वी से पृथ्वी राज रासो और जय से जयचंद्र प्रकाश, विद्या से विद्यापति की पदावली, जय खुसरो से जय मयंक जस चंद्रिका हो जाएगा, खुसरो से खुसरो की पहेलियाँ हो जाएगा। तो इसमें भी शुक्ल जी लिखते हैं कि इन्हीं 12 रचनाओं के आधार पर मैंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम रखा है। जिसमें एक चीज़ वो और बताते हैं कि इसमें जो अंतिम 2 हैं, खुसरो की पहेलियाँ और जो विद्यापति की पदावली है और ये बीसल देव रासो, इन 3 रचनाओं में को छोड़कर सब रचनाएं क्या हैं, वीर गाथात्मक हैं। कि रचनाओं को छोड़कर बीसल देव रासो, क्योंकि बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान रचना है, और जो खुसरो की पहेलियाँ हैं और जो विद्यापति की पदावली है, ये 3 रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं हैं। बाकी सब क्या हैं, वीर गाथात्मक हैं। इसीलिए इन्होंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम रखा है। अब आगे वो इसी में जो मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास मिस्र बंधु विनोद में आदिकाल के अंतर्गत कुछ रचनाओं का उल्लेख करते हैं, उसका जिक्र करते हुए शुक्ल जी यहाँ लिख रहे हैं कि मिस्र बंधुओं ने देखो अब आदिकाल में इन रचनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें नंबर 1 पर क्या है, भगवद गीता है, वर्तमान है, सम्मतसार है, पत्तली है, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंत गिरी रासा, नेमिनाथ चौपाई, उबयसमाला क्या है, उपदेशमाला। अब यहाँ शुक्ल जी लिखते हैं कि इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। पीछे की मतलब बाद की रचना है, ये तो बाद में रचना आई थी। अब देखिए इसकी भाषा है कि तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरहु गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊ, सुमिरहु गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊ। यह कह रहे हैं कि ये रचना तो बाद की है। और आगे क्या लिखते हैं कि जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं, जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या वैश्वाड़ी समझते हैं। यहाँ पर देखिए शुक्ल जी एक तरह से मिस्र बंधुओं के इतिहास की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि जो वर्णों का द्वित्व देखकर उसे प्राकृत भाषा की रचना समझ लेते हैं और चौपाई देखकर अवधि या वैश्वाड़ी की रचना समझते हैं, जो भाव को थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पदों को संबत 1000 के या संबत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। उनका कहने का अर्थ है कि वहाँ पर जो तथ्य दिए हैं वो सब गड़बड़ है, इससे आप सावधान हो जाइए। सहस्र सो सपूरन जाना। आगे क्या लिखते हैं कि अब रही शेष 9 पुस्तकें,
अब रही शेष 9 पुस्तकें, जिनमें नंबर 2 पे कौन है? वृद्ध नौकार है ना, वृद्ध नौकार है। नंबर 7 पे है जम्बू स्वामी रासा। नंबर 9 पे क्या है? नेमिनाथ चौपाई। और नंबर 10 पर है उपदेश माला। ये सब क्या है? जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं। ये सब जैन धर्म के ग्रंथ हैं, इनका कहना है, और साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। ये सब जैन धर्म के ग्रंथ हैं और ये साहित्य की कोटि में भी नहीं आते। कहने का अर्थ है कि इनकी जो भाषा है वह साहित्यिक नहीं है, साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। और नंबर 6 पे जो है अनन्य योग है ना, अनन्य योग, ये योग की पुस्तक है। और नंबर 3 और नंबर 4 पे जो है, नंबर 3 पे है वर्तमाल। ये वर्तमाल शायद भक्तमाल होना चाहिए, इसमें वर्तमाल लिखा है, देख लीजिएगा और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा। और 4 पर क्या है कि सम्मत सार, ये नोटिस मात्र हैं, नोटिस मात्र हैं। विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है, इसमें क्या है? विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक हैं। 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो क्या हैं? वर्णनात्मक हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में कोई प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। अब इनके निश्चय में कि इन्होंने जो इतिहास लिखा है, जो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, तो वो कह रहे हैं कि जो मिश्र बंधु ये सब रचनाएं दिखा रहे हैं आदिकाल में, तो इससे मेरे निश्चय में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। किसके निश्चय में? शुक्ल जी के। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी। अब कह रहे हैं कि ये जो पुस्तकें हैं, अगर ये पुस्तकें साहित्यिक भी होती तब भी मेरे नामकरण में, जो इन्होंने आदिकाल का वीर गाथा काल नाम रखा है, कि उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकती थी। क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोट की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं। अब यहाँ तक तो क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है, ये तो ये आदिकाल के विषय में कह रहे हैं। अब यहाँ से ये भक्ति काल के संदर्भ में कह रहे हैं कि एक ही काल और एक ही कोट की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। देखिए, जैसे भक्ति काल में क्या था? भक्ति काल में जो भी कवि थे तो वे जो रचनाएं लिख रहे थे तो उनके विचारों में मतभेद था। कैसा मतभेद था? कि कुछ लोग जो थे वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे और कुछ लोग जो थे सगुण साक्षात्कार ब्रह्म के उपासक थे। तो वे लोग 2 धाराओं में बट गए, 2 धाराओं में बट गए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब देखिए, जो निर्गुण काव्य धारा था, यहाँ भी विचार एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग तो ज्ञान तत्व, कुछ लोग जो रचनाएं लिख रहे थे उनकी रचनाओं में ज्ञान तत्व की प्रधानता थी, और जो कुछ लोग लिख रहे थे उनकी रचनाओं में प्रेम तत्व की प्रधानता थी। तो यहाँ पर भी 2 उपशाखाएं हो गई, संत ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी प्रेमाश्रयी शाखा। इसी तरह जो सगुण काव्य धारा थे वहाँ भी विचारों में मतभेद था। कुछ लोग तो राम के उपासक थे, कुछ लोग कृष्ण के उपासक थे, तो वहाँ भी 2 धाराएं हो गईं, एक राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो शुक्ल जी ने इन अलग अलग धाराओं के कवियों को अलग अलग जगह पर स्थान दिया है। तो उसी का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि एक ही काल
और एक ही कोट की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। जैसे निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी। सूफी रामकुमार वर्मा ने कहा है, यहाँ पर जो सूफी ये लिखते हैं इन्होंने तो प्रेम मार्गी कहा है, संत काव्य और सूफी काव्य रामकुमार वर्मा ने कहा है। प्रेम मार्गी सूफी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। कह रहे हैं कि जो मैंने ये धाराएं, ये इनको अलग अलग जो धाराओं में या शाखाओं में बांटा है, ये मैंने मनमाने ढंग से नहीं किया है, मनमाने ढंग पर नहीं की गई हैं। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। अब इसके आगे वे रीत काल के संदर्भ में लिखते हैं कि रीत काल के भीतर रीतबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। अब यहाँ फिर देखिए कि इनका निशाना कहाँ पर है, वही मिश्र बंधु विनोद पर। कह रहे हैं कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने में, मतलब अनेक कालों में बांटने से पहले यह दिखाना आवश्यक है। क्या दिखाना आवश्यक है कि जिस काल के प्रवर्तक कवि है ना, जैसे किसी काल के प्रवर्तक कवि के जो प्रभाव हैं, तो उस काल में आने वाले कवियों में भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाए।